जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत। आज हम इस वीडियो में अवतल दर्पण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। ठीक है, इसके जो पिछले जो वीडियो है इसी बुक का यानी कि पार्ट 1 है फिजिक्स प्रकाश का परिवर्तन। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूं। ठीक है, उसमें भी एकदम आसान लैंग्वेज में एकदम आसान भाषा में समझाया हूं। ठीक है, इस वीडियो में भी आपको पूरा आसान भाषा मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, मेरा गारंटी है। अभी भी आप देखकर मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के बने प्रतिबिंब, उसका आकार किससे होता है, उसका प्रतिबिंब स्थिति कहाँ रहेगा, वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगा, तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, इसके बारे में इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में समझे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आपको एकदम मतलब गारंटी देता हूं, आपको 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। 6 है ना कि वस्तु की स्थिति में 6, जब वस्तु फोकस अनंत और वक्ता केंद्र फोकस के बीच, ऐसे 6 हैं। जब वस्तु की स्थिति ऐसी रहेगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कैसा प्रकृति कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, इसके बारे में आपको आसान भाषा में एकदम समझाऊंगा। तो वीडियो के स्टार्ट कर जाओ। तो चलिए देखिए, इसके पहले मैं गोलीय दर्पण बता चुका हूं, फिर बता दूं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, देखिए गोल कटोरा खानी, समझ गए, जिसका परावर्तक सतह कटोरा जैसा हो। ठीक है, अब देखिए इसका ही 2 भाग होता है, उत्तल अवतल। उसे उठल जिसका परावर्तक उठल होगा उत्तल दर्पण, अवतल जिसका ढसल होगा अवतल दर्पण। तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण के बारे में देखिए। अवतल दर्पण एक बना देता हूं, देखिए जिसका अवतल परावर्तक सतह धासा हुआ। लो, मैं इसको मान लीजिए इसे पेंट कर दिया हूं। ठीक है, पेंट कर दिया तो इस साइड क्या हो गया, इसका परावर्तक सतह हो गया यानी कि ढासा हुआ। तो इसलिए ये कौन सा दर्पण है, अवतल। अब देखिए अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धासा होता है, देखिए धासा है ना, समझ गए, अवतल दर्पण। अब देखिए इसमें जो मुख्य बिंदु है, देखिए इसका फोकस और ध्रुव जिसे P से सूचित करते हैं, और वक्ता केंद्र। इसके बारे में पहले आपको बता दूं कि फोकस होता क्या हो, मतलब फोकस ह का, ध्रुव ह का, वक्ता केंद्र ह का, मतलब का हो आखिरी। मतलब बहुत लोग कम समझते हैं कि वक्ता केंद्र का हो, मतलब कहते किसे हैं, फोकस किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। लेकिन आपको 2 मिनट में याद करो। देखिए ध्रुव है पूरा दर्पण है, कौन दर्पण है, अवतल। अवतल दर्पण के बीचों बीच स्थित बा कि ना, देखिए बीचों बीच स्थित है। दूसरा कंडीशन की इस टोटल रेखा क्या है, इसको जो मुख्य रेखा है, देखिए मुख्य, इसको मुख्य रेखा कहा जाता है, चाहे प्रधान अक्ष। ठीक है, तो प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष पर लिखिए दो, प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए वह मतलब कौन है, बिंदु बनू, तो प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो दर्पण के बीचों बीच स्थित हो। इस दर्पण के बीचों बीच स्थित बा कि ना, ओकरे के ध्रुव कहल जाला। समझ में गइल, प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो दर्पण के बीचों बीच स्थित हो, उसे ध्रुव कहते हैं। किसी प्रकार दिक्कत आया नहीं है ना। अब सेम देखिए फोकस किसे कहते हैं, ये भी तो प्रधान अक्ष पर स्थित है। तो प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो दर्पण के समानांतर आती प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर गुजर जाए उसे फोकस कहते हैं। आप अवतल दर्पण तो आपके पास है नहीं, ना ही मेरे पास है, लेकिन जब अवतल दर्पण के समानांतर, मुख के समांतर अगर प्रकाश आएगी तो फिक्स से फोकस होकर गुजरेगी, और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, मेरे पास तो दर्पण है नहीं कि आपको प्रैक्टिकल दिखा दे, लेकिन याद रखिए कि प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रधान अक्ष के समक्ष आती प्रकाश किरणें होकर गुजरती है, उसे फोकस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब फोकस तो आपको आसान से समझ में आ गया, जिसे F से सूचित कहा जाता है। अब देखिए एकरे के कहल जाला फोकस। अब फोकस और ध्रुव के बीच के जो दूरिया बा, एकरा का फोकस दूरी कहल जाला। समझ आ गया, फोकस और P के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहल जाला। समझ आ गया। अब आता है वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं कि गोलीय दर्पण का बीचों बीच स्थित वह बिंदु जिसकी सहायता से गोलीय दर्पण की रेखा खींची जाती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए एक कटोरा है, कटोरा का बीचों बीच जो बिंदु रहेला ओकरे के वक्ता केंद्र कहल जाला। समझ गए, वक्र मतलब गोल, केंद्र मतलब केंद्र में स्थित, तो वक्तरा केंद्र, वही से ओकर नाम रखल गई वक्तरा केंद्र।
समझ में आ गया। अब देखिए वक्ता केंद्र समझ में आ गया। अब देखिए अब आता है कि वक्ता त्रिज्या। अब देखिए टोटल वक्ता केंद्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। आप लोग किसी भी गोले को पूरा जो बड़ी रेखा होती है उसको व्यास कहते हैं, लेकिन उसके आधा कर देते हैं तो आप उससे त्रिज्या कहते हैं, इसलिए इसको भी कह दिया गया वक्ता त्रिज्या। समझ में आ गया। अब देखिए अब इसके गुण पाते, इसके मुख्य बिंदु मतलब जो मुख्य रूप से इसका जो पॉइंट हो तो समझ गए। अब आखिर इस दर्पण का गुण क्या होता है, मतलब कहे के मतलब ई बात कि जब प्रकाश इस दर्पण से होकर गुजरी तो प्रकाश के रिएक्शन कैसन रही, प्रकाश केंग जाई, एक बारे में जानल जाए। ठीक बा, तो देखिए अब चलिए अब थोड़ा मिटका दूं इसको। देखिए इसको मिटका दूं, ठीक है। गोली दर्पण तो समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, देखिए पहला इसका गुण है, पहला पूछ भी सकता है बिहार बोर्ड में, पूछता भी है कि बताओ लोगिन कि अवतल दर्पण के गुण का बा, एकर उपयोग का बा, यह भी पूछता है। लेकिन इस वीडियो में तो उसका उपयोग तो शायद ना बता पाऊं, लेकिन अगली वीडियो में पक्का बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें गुण अभी समझे कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश प्रवेश करी, मतलब प्रकाश जब उस पर पड़ी तो रिएक्शन कैसे रही, एक बारे में जान लीजिए। देखिए दोस्तों क्या होता है, जब प्रकाश इस दर्पण जो है, इसके दर्पण के सामने जब मुख अक्ष है लगता, मुख अक्ष, ठीक है। तो जब ये मुख अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष, जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी अगर किरण आए, देखिए मान लीजिए एक प्रधान अक्ष के समांतर, तो इसका पहला गुण मतलब पहला गुण मैं नहीं कह रहा हूं, ये दर्पण की ये गुण है। समझ में आया। मतलब जब इस पर मतलब प्रकाश को क्या हुआ, प्रकाश के सामने इसको ले जाया गया, तो उस प्रकाश मतलब इस दर्पण द्वारा जो रिएक्शन किया गया, जो इसका गुण देखा गया, वो पहला गुण देखा गया कि इसके समानांतर जो आ रही है प्रकाश, वो क्या कर रहा है, फोकस से सीधा भेज दे रहा है। तो पहला गुण समझ में कि जो दर्पण है ये क्या करेला, ये अपना सामने अगर प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आएला तो क्या करेला, फोकस के समानांतर भेज देला, मतलब फोकस के अनुसार जो फोकस है उसके दिशा में भेज देला। समझ में आ गया। तो पहला गुण क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आएगी तो फोकस होकर गुजर जाएगी, पहला गुण यही होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा गुण क्या होता है, दूसरा गुण कहता है क्या, देखा गया गुण, दूसरा गुण इसका कि जब किरण देखा गया कि जब फोकस से आ रही है, फोकस आ रही है मतलब देखिए इसको मिट कर दूं, ये तो फोकस है ना, तो देखा गया कि जब प्रकाश जब फोकस से ऐसे आ रही है प्रकाश, तो क्या हो रही है, मुख अक्ष के यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जा रही है, ऐसे चल जा रही है। तो इसका दूसरा गुण देखा गया क्या कि जब इस फोकस के दिशा में अगर आ रही है दर्पण की ओर, तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर चली जा रही है, इसका दूसरा गुण यह देखा गया। ठीक है, मतलब जब फोकस से होकर कोई किरण आएगी तो मुख अक्ष के समानांतर चली जाएगी, इसका दूसरा नियम। ठीक है, अब देखिए तीसरा, इसका नियम नहीं सॉरी गुण है। अब देखिए तीसरा जो गुण है, इसका तीसरा जब गुण देखा गया वह यह देखा गया कि जब प्रकाश की किरणें जब है वक्ता केंद्र बा एकरा से होकर जब आवतिया, एकरे से आवतिया, तो फिर मतलब आवतिया मानता नहीं कि आवतिया, अब फिर वापस इसी रास्ते में चली जाती है। तो यह देखा गया कि जब अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से कोई किरण आ रही है तो वह पुनः अपने ही रास्ते वापस चली जा रही है। मतलब क्या हुआ, ऐसे आई इस वक्ता केंद्र से पुनः इसी रास्ते चली गई, एको ठोप टगमगाइल ना, मतलब एको ठोप विचलित नहीं हुई, अपने स्वयं अपने ही रास्ता जैसी आई वैसे ही चली गई। समझ में आ गया। इसका 3। अब चौथा एक गुण यह भी देखा गया, शायद आपको किताब ना मिले, यह देखा गया क्या कि जो प्रकाश की किरणें जो ध्रुव बा एकरा पर सीधा पड़ेला, जब प्रकाश की किरणें जब ध्रुव पर पड़ती हैं तो पुनः जितना कोण बनाते हुए वह प्रधान अक्ष और वो जो किरण है जितना कोण बनाते हुए वह आई थी, मान लीजिए 30 डिग्री कोण पर बनाते हुए आई, तो पुनः वह 30 डिग्री के कोण बनाते हुए चली जाती है। मतलब सेम कोण, सेम डिग्री के कोण यानी कि समान कोण, मतलब आसान भाषा में समझिए कि
इसके बीच के जो कोण बना और इसके बीच के जो कोण बना सेम बनाती हुई जाती है। ये मान लीजिए 30 पर बनाती हुई आएगी और किरण तो अभी फिक्स है कि वो 30 पर बनाती हुई जाएगी। यह इसका चौथा गुण देखा गया। ठीक है, इसी कारण जब वस्तु को हम ध्रुव पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनता है। तो ये अधिकतम देखा गया है, बोर्डों में पूछा गया है कि जब वस्तु ध्रुव पर रही तो बनी कहाँ। ऐसा पूछा जाता है कि जब वस्तु ध्रुव पर रहेगी अवतल दर्पण के तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ध्रुव पर ही बनेगा। ठीक है, अब तक गुण समझ लिए। अब सीधा आएंगे क्या, जो हमारा टॉपिक है कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति और उसका प्रकृति और आकार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला देखते हैं कि जब वस्तु फोकस पर है, यह अधिकतम ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि वस्तु जब फोकस पर रही तो प्रतिबिंब कहाँ बनी, अनंत पर रही तो प्रतिबिंब कहाँ बनी। ये अधिकतम पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, देखिए एकदम 2 मिनट के अंदर आपको नहीं बता दें तो कहना मुझसे। ठीक है, देखिए पहला 1 नंबर होता है, पूछा जाता है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के, मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के एक पर रखल यानी कि फोकस पर रखल जाई तो ओकर प्रतिबिंब कैसन बनी, मतलब ओकर प्रकृति कैसन हुई, आकार कैसन हुई, आ बनी तो बनी कहाँ, ये अधिकतम पूछा। देखिए तो एकदम 2 मिनट में समझिए। देखिए जब फोकस पर रही, मान लीजिए फोकस पर एक वस्तु है, वस्तु के नाम क्या है, ए और बी। मान लीजिए बड़ा नहीं बना रहा हूँ, ए और बी एक वस्तु है। मान लीजिए आप ही को यहाँ पर खड़ा कर दिया मैंने, मान लीजिए आपको यहाँ पर फोकस पर खड़ा कर दिया गया है, तो आपको प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए तो मैं बताऊंगा आपका प्रतिबिंब कैसे बने। देखिए पहला तो इसका जो गुण है, जब इसके सामने जब प्रकाश को भेजा जाएगा तो पहले ये समानांतर ऐसे आएगी किरणें। ठीक है, और समानांतर आएगी तो अभी आपको बताया कि वो फोकस होकर गुजरेगी, वो तो फिक्स है ना, वो फिक्स है कि समानांतर आएगी तो फोकस हो जाएगी, ये तो फिक्स हो गया। अब देखिए इसका दूसरा गुण होता है, दूसरा गुण इसका देखिए किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए कितने मतलब किरणों की जरूरत पड़ती है, तो कम से कम 2 किरण के जरूरत पड़ेगा। ठीक बा, और देखिए तो पहला तो किरण गुजार दिए। अब दूसरा देखिए जितना भी आपको प्रतिबिंब बनाया जाएगा ना, उसमें 2 किरण की आवश्यकता होती है, बस 2 किरण से आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका आकार बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए तो जब फोकस पर रहेगा तो पहले उस वस्तु के मूड़ी पर से, मान लीजिए आपका ये मूड़ी है, उसके मूड़ी के समानांतर एकदम चलिए, एकदम आप मूड़ी के समानांतर यानी कि हेकड़ा समानांतर आई तो पाका बाकी फोकस से जाई, तो फोकस से गुजार देनी, मान लीजिए एक फोकस से गया। अब देखिए दूसरा गुजारा जाता है किससे, सी से। तो आप लोग जानते हैं अभी बताया जब प्रतिबिंब बने मतलब जो किरण रहेगी अगर उसको सी यानी कि वक्ता केंद्र से गुजारा जाएगा तो फिक्स है कि वक्ता केंद्र से आएगा और वक्ता केंद्र से वापस चले जाएगा। देखिए तो वक्ता केंद्र से आया किरण मान लीजिए, तो पुनः क्या होगा, वक्ता केंद्र से ही चला जाएगा। अब देखिए इसमें देखो ये तो काट रहा है, जितना दूर इसका जो दूरी होगा मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो फिक्स है कि अनंत तक वह 1 ही सेंटीमीटर रहेगा। यानी कि इससे क्या पता चला कि जब वस्तु को मतलब आपको अगर इस फोकस पर रख दिया जाए तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। मतलब उसका निर्धारित नहीं है कहाँ बनेगा, अनंत पर बनी कि ना बनी, एक कौन निर्धारित नहीं कि अनंत पर बनेगा। ठीक है, वो धीरे धीरे कहूँ एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा समीप आते आते कहूँ काट दिया किरण तो अभी प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि फिक्स हो गया कि जब एक पर रहेगी तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कैसन बनी देखिए। अब बताइए एक पर है, अब देखिए एक पर है तो क्या हो रहा है, वस्तु आप मान लीजिए ए है तो अनंत पर जाकर बनेगा तो उसका प्रतिबिंब आप अंदाजा लगा सकते हैं। मान लीजिए अनंत पर जाकर यहाँ पर किरण दोनों काट दिया तो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि जब एक पर जब वस्तु रही तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़का बनी, समझ रहे, अनंत पर कहाँ जाए काटी कोनो अंदाजा नहीं के, वही से बहुत बड़ा बनी, वस्तु से बहुत बड़ा। अब बताइए अब वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनी, दर्पण के आगे ही बनी, पीछे तो नहीं खे बनो, तो दर्पण के आगे बनी। अब आकार कैसन बनी, बहुत बड़ा बनी, आकार में निकाली हुई बहुत बड़ा।
प्रकृति कैसन बनी, वास्तविक बनी। जब दर्पण के आगे बनी और उल्टा बनती है, देखो तो है सीधा बा, मतलब हेप अगर हेने बनी तो सीधा कही, ठीक बा। लेकिन ये उल्टा बनत मतलब ए बी बनू थेने आगे बनी का बनी बी और ए, यानी कि तार मुड़िया ऊपर चले, सॉरी गोरवा ऊपर और मुड़िया नीचे, यानी उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, जब वस्तु फोकस पर रहे तो अनंत पर, और जब वस्तु अनंत पर रहे तो फोकस पर, उल्टा कर दीजिए, दो तो आराम से याद हो गया। जैसे हम देखिए, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको देखिए, मान लीजिए वस्तु को मैंने एफ है पी, देखिए मान लीजिए आपको मैंने अनंत पर रख दिया, अनंत पर मतलब मान लीजिए यहाँ पर अनंत है, ठीक है। मान लीजिए ये आप है ए और बी अनंत पर, तो आपको मान लीजिए आपके मूड़ी से होते हुए एक प्रकाश की किरण एकदम समानांतर आएगी, तो फिक्स को फोकस जाएगी, तो आप जानते ही हैं। और दूसरा कैसे होगा, दूसरा ये होगा, अब देखिए, और दूसरा ये होगा कि इसके समानांतर, मतलब वक्ता के, देखिए आपको दो किरण का आपको गुजारना पड़ेगा। पहला फिक्स रखिए कि आपको वक्ता केंद्र से किरण गुजार देना है, वो फिक्स है। और दूसरा जहां से वस्तु आप जहां रखे हैं उसके मूड़ी से गुजार देना है। कोई भी किरण मैं देखिए बनाऊंगा नू तो वस्तु के मूड़ी से गुजार दूंगा, और कैसे गुजारूंगा, इस वक्त जो प्रधान अक्ष है इसके समानांतर गुजारूंगा। आपको ही सेम ऐसा ही करना है, इसके समानांतर के मूड़ी से होते हुए गुजार देने, गुजारने के बाद इस दर्पण से आपको आज जब इसके समानांतर आएगा तो फोकस जाएगा, एकदम तो फिक्स है, इसका गुण है, अभी पढ़े आप लोग, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या करना है, वक्ता केंद्र से गुजार देना है। अब बताइए वक्ता केंद्र से जब कोई भी प्रकाश आएगा तो क्या होगा, वो जब प्रकाश आएगा वक्ता केंद्र से वह क्या होगा, उसी माध्यम में वापस चला जाएगा, मतलब जौन रास्ता में आयल हो वही रास्ता को वापस चल जाए। मान तनी कि हेंग आयल हो तो फिर यही पुड़ जाइए, कोनो इनकर अथी नहीं के। तो देखिए, तो इसे जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो फोकस पर बनेगी। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि शायद आप मैं गलती बता रहा हूँ, आप एक स्केल लीजिएगा और पेन लीजिए और सामान एकदम नाप कर आप एक जो मतलब ये रखना है, इस चांद की सहायता से आपको एक गोल बना लेना है दर्पण, ठीक है। अब बीच में दम, उसके बीच में पी रख लेना है, और समान दूरी पर फोकस और वक्ता केंद्र, मतलब वक्ता केंद्र का आधा एक फोकस रख लेना, ठीक है। यहाँ पर इसको जो गोला बनाया आप गोल लिए, उसके केंद्र में ये सी को रखना, वक्ता केंद्र को रखना। अगर आप काटिएगा, अगर एक मतलब मैं गलती जो बता रहा हूँ, अगर आपको गलती मतलब वो गलती होगा ही नहीं, मेरे से गारंटी लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपके सामने यहाँ पर कॉपी में आपको काट के दिखा दूंगा, अगर आपसे नहीं होगा। लेकिन जाकर प्रयास कीजिए, फिक्स है कि वो एकदम काटेगा तो काटेगा। मेरा तो ये बोर्ड है, इसमें नापा तो नहीं हूँ, इसलिए आपको टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप कॉपी पर काटिएगा तो फिक्स वो अच्छा एकदम, जहाँ पर पी पर रहेगा तो अनंत पर फिक्स काटेगा, अनंत पर रखेंगे तो पी पर फिक्स काटेगा, सॉरी एक पर जरूर काटेगा। अगर केंद्र पर रखेंगे वक्ता केंद्र पर तो फिक्स है कि वक्ता केंद्र के समानांतर उसके उल्टा काटेगा, वही थोड़ा देर में बताऊंगा, ठीक है। देखिए तो ये फिर एक पर काटेगा, ठीक है। तो दो समझ लिए, एक पर रही तो अनंत पर बनी, अनंत पर रही तो फोकस पर बनी, ठीक है। अब देखिए अनंत पर वस्तु बा तो कैसे का भला, जब अनंत पर रहेगा, जब फोकस बनेगा तो बहुत छोटा बनेगा, समझ रहे। और जब फोकस पर रहेगा अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, समझ रहे। अब बताओ अनंत पर कितना बड़ा वस्तु होगा, उसका प्रतिबिंब कितना छोटा बना है, यानी कि बहुत छोटा बन रहा है। तो इसका प्रकृति कैसा होगा, दर्पण के सामने बनता उल्टे बनता, तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत बड़का बनी, का है काहे अनंत बनी, वस्तु से बहुत छोटा काहे बनी, काहे अनंत पड़ल, बहुत बड़का वस्तु आके छोट बन गई, यानी बहुत छोट बनल। दूगो तो आप समझ लिए। अब देखिए ये दो का आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला आपको मिलेगा, अधिकतम ये पूछा जाता है, देखिए दो को तो आप जान लीजिए जब ट्रिक से, तीसरा ये जान लीजिए कि जब ध्रुव वस्तु रही तो ध्रुव बनी, समझ लो। अभी तो थोड़ा देर बताया मैं आपको। अब देखिए बबुआ, देखिए दोस्तों, अब आगे जो हमने के मिली प्रतिबिंब काटे के, वो कही का कि जब वस्तु के हम कची पर रखें, जब वस्तु के हम फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनी, कैसन बनी, यानी प्रकृति कैसन हुई, आकार कैसन हुई, बताओ लोग, मतलब बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है।
या ये भी पूछ सकता है कि जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कैसा बनेगा, ये पूछेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आप ऐसे काट लीजिएगा, ये तो P है तो P कर लीजिएगा। ठीक है, F और इसके दुगुना C। अब देखिए जब वस्तु को मान लीजिए मान लीजिए ए आप है, ए और बी मैंने आपको खड़ा कर दिया। ठीक है, तब देखिए जब वस्तु कहाँ रखा है मैंने, एफ और पी के बीच, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि एफ और पी के बीच जब वस्तु रहेगी तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकृति कैसा होगा, ऊपर आकार कैसन होई, ये जरूर पूछी। देखिए दोस्त, देखिए जब इस दोनों के बीच आप रखेंगे तो क्या होगा कि पहला तो ये होगा कि इसके मूड़ी से गुजार दीजिए, इसके एक मूड़ी से, मान लीजिए आपका मूड़ी है, आपके मूड़ी के समानांतर एक रेखा खींच दी, मतलब किरण आई, तो किरण जब समानांतर आई तो फोकस से जरूर गुजरी, तो गुजर गल मानता नहीं फोकस से। अब देखिए दूसरा का क्या कहता है कि आपको दूसरा का किरण कहाँ से गुजरना है, सी से गुजरना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप सी से गुजारिए, सी से गुजारिए। अब देखिए मैंने इसको सी से गुजारा, आपको देखिए इधर कभी कटेगा, आपको देखिए आप दर्पण के सामने देखिए, आपको वो कभी कम मतलब प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। देखिए अब जब बढ़ते चला जाएगा तो कभी कटेगा नहीं, और जब नहीं कटेगा तो प्रतिबिंब कहां से बनेगा, इसलिए इसका प्रतिबिंब वास्तविक रूप से नहीं बनता है। ये कभी बनेगा तो इसका काल्पनिक बनेगा, क्यों नहीं वास्तविक बनेगा। देखिए तो ये तो दोनों किरणें एक दूसरे से बुझा रहा है कि मिर्गी धरा है जिसको, देखिए ये बुझा रहा है कि इसको मिर्गी धरा जाए, दोनों एक दूसरे से सामने मतलब भाग रहा है। यहाँ पे एक सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर है, बुझा रहा है कि नहीं कहा जाता है 75 का आंकड़ा है, इन दोनों के लगता है दोनों किरणें के 75 का आंकड़ा है। ये दोनों देखिए एक दूसरे से कितना दूरी पर भागते चला जाए, तो कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, तो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा। प्रतिबिंब बने खातिर दू गो किरण के मिले के पड़ेला, समझ में आई। मतलब ई कहे के मतलब बा कि प्रतिबिंब बने खातिर दू गो किरण के एक दूसरे के काटे के पड़ी। जैसे में आप लोग एक बात बताइए, प्रेम लीला खातिर कितना आदमी की जरूरत है, एक लड़का एक लड़की का। अब बताइए एक आदमी से प्रेम लीला होगा, नहीं ना होगा। सेम कंडीशन ये होता है ना कि प्रतिबिंब खातिर दू गो किरण के आपस में मिले के पड़ी, बिना मिलले प्रतिबिंब ना बनी। सेम यही कंडीशन देखिए, तब ये तो कभी नहीं बनेगा ना प्रतिबिंब, इधर तो बन ही गए नहीं, लेकिन आप इधर देखिएगा इसका काल्पनिक रूप से जरूर काटेगा। देखिए ये जाकर मान लीजिए यहाँ काट दिया, यानी काल्पनिक रूप से ये जरूर काट देगा, लेकिन वास्तविक रूप से कभी नहीं काटता। इसलिए जब वस्तु एफ और पी के बीच रहता है तो इसका प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक रूप से नहीं बनता, केवल काल्पनिक रूप से बनता है। तो देखिए काल्पनिक रूप से बन रहा है, कैसा बन रहा है, देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है, मतलब वस्तु मानता नहीं 1 सेंटीमीटर बा, तो मानता नहीं 5 गुना बनता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब वस्तु कैसन बनता, सीधा बनता। देखिए मान लीजिए वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब भी ए बी बन रहा है, तो इसका यह पता चला कि इसका जो आकार रहेगा वस्तु से बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका मान लीजिए आपका यहाँ पर साइड है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ बन रहा है 5 सेंटीमीटर आपका, इसलिए आकार बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रकृति कैसा होगा, देखिए सीधा बन रहा है, ए बी प्रतिबिंब भी बन रहा है, ए बी इसका मतलब आप हैं ए बी, मान लीजिए आपका बिंब मतलब आपका, मान लीजिए आपको वस्तु के रूप में यहाँ पर खड़ा कर दिएगा तो आपका 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर आपका, मान लीजिए जो आपका आप सीधा है तो यहाँ इसका आपका प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है, उल्टा तो नहीं बन रहा है। आपका मान लीजिए मूड़ी ए है तो ए जाकर मूड़ी यही बन रहा है, बी नहीं बना, मतलब आप उलट नहीं रहे, इसलिए सीधा बन रहा है। आज जब सीधा बनेगा तब फिक्स है वो वास्तविक काल्पनिक बनेगा। ठीक है, वस्तु से बना रहे, आ दर्पण के पीछे बनी, आगे नहीं बनत। आप देखिए यहाँ पर दर्पण के पीछे बन रहा है ना, आगे तो बन रहा ही नहीं रहा, समझ में आ गए। आगे आगे इधर बनता तो कहते कि दर्पण के आगे बना है, अगर आगे बनता तो फिक्स है वास्तविक होता। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अब आगे एक बात ये बा, अब देखिए अब ये तो 3 नंबर हमने के हो गए, मतलब 3 स्थिति हम लोग पढ़ लिए, वस्तु की स्थिति 3 स्थिति पढ़ लिए कि जब फोकस पर रही तो कहाँ बनी,
सी पर रही यानी कि वक्ता केंद्र पर रही तो कहाँ बनी, समझ रहे। जब जब वस्तु एफ यानी फोकस और ध्रुव के बीच रही तो कहाँ बनी, क्वेश्चन बनी, प्रकृति क्वेश्चन रही, ये तो समझ लिए हम लोग। अब देखिए अगला हम लोग आता है, अगला हम लोग क्या जो स्थिति पढ़ना है वस्तु की स्थिति कि बताइए जब वस्तु एफ और सी के बीच रहेगी तो वस्तु के प्रतिबिंबवा क्वेश्चन बनी। ये पूछ देता है कि बताइए जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब की साइज आकार कैसा होगा, उसका प्राकृतिक कैसा होगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पिछवा बनी कि अगवा बनी, ये पूछने लगता है। तो देखिए ऐसे स्थिति में आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं, मैं पढ़ा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ ना, आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दिमाग नहीं आ गया ना तो कर। देखिए जब वस्तु ये दोनों के बीच में रही मतलब सी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रही तो मान लीजिए राहुल का ए, मान लीजिए ए और बी है, राहुल ए बी है तो इसका मूड़ी से तो फिक्स से गुजारना है, तो आप इसके मूड़ी से गुजार लीजिए, ठीक है। तो देखिए मूड़ी से गुजार लीजिए, तो मूड़ी से जब इसका मूड़ी से गुजरते हुए आएगा प्रकाश तो ये क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, और जब प्रधान अक्ष के समानांतर होगा तो फोकस से गुजरेगा, वो तो फिक्स है, तो यह फोकस से गुजार दिए। अब देखिए दूसरा होता है, दूसरा प्रकाश क्या गुजरना है, आपको केंद्र से गुजरना है। देखिए मैं यहाँ पर केंद्र से गुजर, देखिए केंद्र से गुजार रहा हूँ ना, देखिए केंद्र से गुजार रहा हूँ। अब देखिए इसको देखिए, ये क्या होगा कि ये दोनों किरण एक दूसरे से धीरे धीरे मिलल चालू करी हमसे, आ धीरे धीरे मिलल चालू करी हमसे तो आके काटी हमसे जरूर। अब देखिए ये तो काटा ना, इन दोनों के बीच मतलब इन दिनों के बीच वस्तु को रखा तो कहाँ काटा, ये सी है और ये अनंत है, अनंत और सी के बीच में काट रहा है, देखिए यहाँ पर काट रहा है, देखिए यानी कि कैसा बना है, उल्टा बना रहा है, ये भी वस्तु था इसको बीए कर दिया, यानी कि उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब के आगे स्थित है इसलिए इसका वास्तविक बनेगा। आकार देखिए कैसा बन रहा है, आकार वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी कि आकार होगा वस्तु से बड़ा, और दर्पण के आगे बनता और उल्टा बनता, वही से क्या कहे वास्तविक कहल जाए, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। प्राकृतिक कैसा होगा, प्राकृतिक कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। और दर्पण की मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, दर्पण के आगे। समझ में आ गया। अब देखिए ये तो समझ ली, अब एक और पूछता है, अब एक नहीं और दो हैं। देखिए जब वस्तु को हम फोकस जब वस्तु को वक्ता केंद्र, देखिए एक और बच गया है कि जब वस्तु के हम लोग वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में मान लीजिए रौरा के खड़ा कर देनी, हम मान लीजिए दोस्त आपको मैं यहाँ पर खड़ा कर दिया, तो मान लीजिए आपके मूड़ी से तो किरण गुजरना है, तो मैंने आपको मूड़ी से किरण गुजार दिया, तो ये कहाँ से गुजरेगा, अब सीधा आपको फिक्स है कि फोकस से इसको गुजारना है। क्यों, क्योंकि इसका किरण मतलब किसी प्रतिबिंब को बनने के लिए दो किरण की जरूरत होती है, जिसमें से पहला किरण को हम लोग उस वस्तु के सिर पर से गुजारल जाई, कोई क्यों वो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारल जाई, तो मैंने गुजार दिया, गुजरी तो प्रधान अक्ष समानांतर फोकस से जाएगी तो फिक्स बा। और दूसर का वक्ता केंद्र से गुजारल, देखिए तो वक्ता केंद्र से मैंने गुजारा, तो आप देखिए इसको मैंने गुजारा तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ और सी, मतलब कहाँ काटा प्रतिबिंब, दोनों किरण कहाँ काटा, यहाँ पर काटा, यानी कि प्रतिबिंब है जब बनी कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में बनी। कैसा बनी, वस्तु से छोटा बनता, एक और आकृति कैसा उल्टा रहता, देखिए और ए बी बा तो उल्टा हो गया ससुरा, देखिए बी और ए बन गया ससुरा। यानी कि जब हम वस्तु के अगर एक अवतल दर्पण के सामने सी और अनंत के बीच रखें सीधा तो ससुरा उल्टा बन जाए। देखिए ए और बी, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर रख दिया गया तो आपका मुड़िया नीचे चल जाएगा और गोरवा ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हैं। कितना बड़ा आपका मान लीजिए 4 फुट के हैं तो यहाँ पर 2 फुट के हो जाइएगा, यानी कि बस आपसे छोटा बनेगा, ठीक है। और दर्पण के आगे बनेगा, आकार कैसा रहेगा, साइज आपसे छोटा बनेगा, समझ में आ गया।
ये तो समझिए, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा कि सर जी आखिर सही बताओ तो नहीं कि झूठ, तो आप किताब होगा, आपके पास वेबसाइट है, आप खोल कर देखिए, ठीक है। अब देखिए एक और है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रही, मतलब जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र पर रहेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अभी देखिए, मान लीजिए अवतल दर्पण में बना दिया, मैंने ये प्रधान अक्ष खींच दिया, ठीक है, सीधा तो नहीं खिंचाएगा, ये तो P हो गया, यानी कि ध्रुव हो गया, F हो गया, ये C हो गया। मान लीजिए बउआ दोस्त आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया मैंने, मान लीजिए आपको यहाँ कर, आपके तो फिक्स है कि पहला मेरा क्या काम है कि रौरा मूड़ी से एक किरण गुजारो। देखिए दोस्त, आपके मूड़ी से मैंने एक किरण गुजार दिया, कैसे किरण गुजार, इसके समानांतर गुजारूंगा, यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर। और जब समानांतर आएगी तो आपको अभी गुण पढ़े कि जब इसके समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, तो मैंने फोकस से गुजार दी, आपको ही ऐसे ही गुजारना है। और दूसरा क्या कहता है कि जो आप यहाँ से फोकस एक वक्ता केंद्र है इससे अभी गुजारे, तो दूसरा कहता है कि आपको क्या करना है, ये फोकस होकर गुजारना है। देखिए अब देखिए, अब क्या करना है, फोकस से किरण लाना है, समझ रहे। अब देखिए तो मान लीजिए मैंने एक फोकस के रास्ते, यानी कि फोकस से मैंने एक किरण लाया, आपको भी किरण लाना पड़ेगा, तभी यह प्रतिबिंब बनेगा। जब इन दोनों एक वक्ता केंद्र पर रखेंगे तभी आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। देखिए तो मैंने एक फोकस से होते हुए एक किरण गुजारा, तो आप वही पढ़ें कि इस दर्पण में अगर फोकस से कोई किरण आएगी तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर वापस चली जाएगी, तो यहाँ प्रधान अक्ष के समानांतर वापस चली गई। तो अब देखिए क्या होगा कंडीशन कि जो वस्तु बनेगी वक्ता केंद्र पर बनेगी, यानी कि सी पर बनेगी, ये सी है ना, इसी पर बनेगी। देखिए तो यहीं पर आकर काट रही, कैसे बनेगी, इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर ही बनेगा, समझ गए। यानी कि वस्तु के आकार बराबर प्रतिबिंब के आकार, यानी कि 5 सेंटीमीटर मानता नहीं कि दोस्त राउर इजबा, तो यानी कि राउर प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर बनी। कहाँ बनी, रौरा खड़ा कोई नहीं, मान लीजिए कि मैं सी पर खड़ा कोई नहीं, तो आपका प्रतिबिंब भी सी पर बनी, बस राउर गोरवा ऊपर आप मुड़िया नीचे चल जाए, बस दूसरा कुछ ना हो। आयकर प्रतिबिंब कहाँ सेम स्थिति, सेम दर्पण के आगे ही बनी और सेम एज के, मतलब सेम आकार जितना रही उतने ही बनी, बस ये हो कि राउर मुड़ी नीचे और गोड़ ऊपर, मतलब उलट जाए खाली प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये होता है इसका, ये 5वां की 6ठा है इसका वस्तु की स्थिति से, ठीक है। अगर आपको इस प्रतिबिंब मैंने बताया, अगर इस पर आपको किसी प्रकार दिक्कत आया होगा तो कमेंट कर ही लो, ठीक है। ठीक बात दोस्त, अगला वीडियो में फिर से मिलें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि वास्तव में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में आया, तो लाइक, अपना कर्तव्य जरूर करें। मैं तो अपना कर्तव्य कर चुका कि आपको समझा जितना चाहा आपको बेस्ट देने के लिए। अगर आपको लगता है कि मैंने बेस्ट दिया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।